दोस्तों खित्ते के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन वक्त गुजरने के साथ सब कुछ सामने आता जा रहा है। सऊदी वलीअहद को पता चल गया कि अमेरिका का साथ देने में सऊदी अरब और अरब ममालिक का कोई फ़ायदा नहीं। अमेरिका का काम सिर्फ और सिर्फ जंगों में धकेलना ही है। यही वजह है जो मोहम्मद बिन सलमान ने बर वक्त अमेरिका से राहें जुदा कर लीं और ईरान समेत तुर्की के साथ ताल्लुकात भी नॉर्मल सतह पर लाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। दूसरी तरफ बिन सलमान ने ट्रंप के कहने पर पाकिस्तान के साथ डील ऑफ सेंचुरी मतलब इसराइल को तस्लीम करो और कश्मीर इशू के लिए ताल्लुकात ख़राब किए, लेकिन चीन की दबंग और बर वक्त एंट्री ने पाकिस्तान को हिम्मत और हौसला दिया और सऊदी अरब को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद बिन सलमान के होश ठिकाने लगाए। साथ ही साथ बाइडन ने आते साथ ही बिन सलमान को उसकी औकात याद करवाई तो वो हक्का बक्का रह गए। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा असल मौजू डील ऑफ कश्मीर है कि पाकिस्तान की क़यादत ने किन बड़ी शराइत पर भारत के साथ ताल्लुकात कायम और कश्मीर से मुतल्लिक अहम मामलात तय किए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के ज़ैद अल नहान क्यों पाकिस्तानी क़यादत के सऊदी अरब पहुंचने से 2 रोज़ कबल की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मिले पाक फ़ौज के सरबराह की अचानक सऊदी अरब एंट्री के पीछे हक़ाइक़ क्या थे? क्या मुकम्मल तौर पर अमेरिका की सुपरमेसी चैलेंज हो चुकी है? क्या मोदी भी बाइडन के चक्कर से बाहर निकलने लगा है? असल हक़ाइक़ क्या हैं? आइए वीडियो की इंतहाई अहम मालूमात की तरफ चलते हैं। दोस्तों वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। मसला कश्मीर पर बात करोगे तो हम बात करेंगे। दोस्तों यह तारीख में पहली दफ़ा हुआ था जब पाकिस्तानी क़यादत अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के सामने डट कर खड़ा हो गया था और कोई इस मामले को समझे या ना समझे, ये वाकई बड़ा तारीखी फैसला था जब पाकिस्तानी क़यादत कश्मीर इशू को लेकर एक ऐसे मुल्क के सामने खड़ा हो गया था जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया था। अगरचा अभी तक इस पर पाकिस्तान को कोई वाज़ेह कामयाबी ना मिली थी, लेकिन खान और बाजवा के हालिया दौरे ने वाज़ेह कर दिया कि बैकडोर बहुत कुछ गुज़िश्ता साल दिसंबर 2020 से चल रहा था। पाकिस्तान के खुफिया इदारे और भारतीय खुफिया इदारों के अहम ओहदेदारों की लंदन और यूएई में मुलाकातें रंग ले आई हैं। यही वजह है जो खान और बाजवा के दौरे सऊदी अरब से सिर्फ 2 रोज़ कबल दुबई के प्रिंस ज़ैद अल नहान सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने गए और मसला कश्मीर पर भारतीय पैगाम पहुंचाया गया। दोस्तों मेरी एक बात आप पल्ले से बांध लें, कश्मीर इशू के हल में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका खुद है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत मिल बैठ कर रहें। यकीन करें, भारत और पाकिस्तान में अगर कश्मीर इशू को हल कर लिया जाए तो बज़ाहिर दोनों ममालिक में कोई लड़ाई नहीं, लेकिन अमेरिका सुपर पावर के चक्कर में ना तो मसला कश्मीर का हल होने देता है और ना ही मसला फ़लस्तीन के हल के लिए उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होने दे रहा है। लेकिन मोदी इंतहाई शातिर इंसान है। वो जान चुका है कि कश्मीर महाज पर उसके गिर्द अब घेरा तंग होने वाला है, क्योंकि इमरान खान एक एक करके उम्मत मुस्लिमा को मसला कश्मीर पर इकट्ठा करने में कामयाब हो चुका है और अब की बार तो सऊदी अरब भी कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान के साथ मिलने जा रहा है। और ख़बरें तो यहाँ तक भी हैं कि अगर मोदी ने मसला कश्मीर पर डील ऑफ यूएई पर समझौता ना किया तो फिर मसला कश्मीर के हल के लिए उम्मत मुस्लिमा अपना आखिरी हरबा भी इस्तेमाल करेगी। वो आखिरी हरबा क्या है, वीडियो में आपको आगे चलकर बताते हैं। फिलवक्त डील ऑफ यूएई पर काम तेज़ी से चल रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की नाराज़गी दूर करते हुए मसला कश्मीर के हल के लिए भारत से बातचीत का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक सऊदी क़यादत पहले मरहले में भारत को आर्टिकल 377 की बहाली पर जोर देगा, दूसरे मरहले में कश्मीरियों पर जारी मज़ालिम और कर्फ्यू जैसी हालत को ख़त्म करने पर जोर देगा। इस डील के बदले मोदी ने यूएई से कहा है कि वो हमें चीन से लद्दाख वाली पुरानी पोजीशन भी वापस लेकर दे जो गुज़िश्ता साल चीन ने हमारे से
छीन ली थी। दोस्तों, डील ऑफ यूएई के लिए अरब ममालिक इस वक्त सरगर्म है। मोदी भी चाहता है कि वो अमेरिका के कहने पर मजीद भारत की बर्बादी ना करवाए, क्योंकि चीन के साथ पंगा लेकर भारतीय मईशत को बहुत बड़ा झटका पहले ही लग चुका है। और अगर अब अरब ममालिक का प्रेशर भी मोदी सरकार पर पड़ा तो यकीनी तौर पर भारत का दिवालिया निकल जाएगा, क्योंकि जो धमकी सऊदी अरब ने गुज़िश्ता साल पाकिस्तानियों को अरब ममालिक से निकालने की लगाई थी, अब बिल्कुल वही धमकी सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक भारत को देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय मोदी को ही सड़कों पर घसीटना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस पूरे खेल के पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ है। ये प्लान चीन ने ही सऊदी अरब को दिया है कि तुम पाकिस्तान का मसला कश्मीर हल करवाने में हमारी मदद करो, हम तुम्हें बदले में ना सिर्फ सी पैक में शामिल करेंगे बल्कि मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ रहने में किसी भी मुल्क का कोई मफाद नहीं। अमेरिका के पास सिर्फ और सिर्फ जंगें हैं, जिससे उसके इत्तेहादी मुल्क को भारी सरमाए से हाथ धोना पड़ता है और उल्टा दहशतगर्द तंजीमों के साथ पंगा भी। तो बाजवा और खान के दौरे सऊदी अरब में मसला कश्मीर को लेकर तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लिया गया है। तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर आए हैं। अगर भारत मान गया और अगर भारत ना माना, दोनों सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा क्या फैसला करेगी, वजाहत और तसल्ली पाकिस्तान को दे दी गई है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी क़यादत को क्लियर मैसेज दे दिया है कि हम चीन और पाकिस्तान के साथ हैं। कश्मीर इशू पर अब तक जो कुछ होता रहा वो माजी का हिस्सा है। अब मुस्तकबिल में सऊदी अरब मसला कश्मीर के हल के लिए मुस्बत किरदार अदा करेगा। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जनाब, वैसे अब तक तो मोदी का रवैया ऐसा ही रहा है, और अगर आज भी मोदी ने होश के नाखून ना लिए और अपने माई बाप अमेरिका के कहने पर कश्मीर पर होने वाले मजालिम बंद ना किए, तो अरब ममालिक मिलकर अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए बाइकॉट इंडिया की मुहिम चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। और यूं अरब ममालिक से ना सिर्फ भारतीयों की छुट्टी हो जाएगी बल्कि भारतीय मईशत का जनाजा और भारत की तबाही भी यहीं से शुरू होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा कर सकता है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अमेरिका में तैनात सफ़ीर ने हाल ही में इस बात की तस्दीक की थी कि उनके मुल्क ने LOC पर जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा किया है। मतलब बड़ा साफ है, भारत को पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं कि वो बाज आ जाए, वगरना हालात भारत के लिए इंतहाई कशीदा हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।